अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में हम इंग्लिश वोकैबुलरी के 15 वर्ड्स, इंग्लिश ग्रामर, न्यूज़पेपर रीडिंग की स्किल्स और जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल जिसका टाइटल है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि एतमाद की तामीर नौ। यानी कि बिल्ड करना होता है पहली दफ़ा, और रीबिल्ड यानी कि पहले से जो बना हुआ हो उसको रीबिल्ड करने का मतलब जो उसमें कोई रेनोवेशन आप कह सकते हैं, या कांट छांट हो सकती है, या जो पहले ख़राबी हुई होती है बिल्डिंग के अंदर रीबिल्ड करना। तो ट्रस्ट को, एतमाद को, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से डॉन एडिटोरियल सीरीज़ है ओवरऑल। और इसके अलावा हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप हमारे CSS कंपल्सरी सब्जेक्ट का कोर्स और इसके साथ साथ जनरल रिक्रूटमेंट के मुख्तलिफ कोर्सेज, जैसा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बाकी प्रोविंशियल कमीशन हैं, और इसके साथ साथ जो इंग्लिश बेसिक लर्निंग कोर्स है, इंग्लिश वोकैबुलरी का कोर्स है, रैंड एंड मार्टन इंग्लिश कोर्स है, और इसके अलावा ग्रेड 17-18 की डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन के कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com। सो लेट अस मूव। हम चलते हैं एडिटोरियल की पहले वोकैबुलरी की तरफ और फिर हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल को। अच्छा जी, सेशन, CESSATION, सेशन। सेस का मतलब होता है रोक देना, ख़त्म कर देना। सो सेशन इख्तिताम होना, ख़ात्मा होना एज ए नाउन यूज हुआ है। एंड, हाल्ट, टर्मिनेशन सिनोनिम्स हैं। कंटिन्यूएशन और बिगिनिंग इसके एंटोनिम्स हैं। सीज फायर, जंगबंदी, ये बार बार रिपीट होने वाला आजकल के एडिटोरियल में वर्ड है। ट्रूस और आर्मिस्टाइस सिनोनिम्स हैं। वार और कन्फ्लिक्ट एंटोनिम्स हैं। एनिमोसिटी, दुश्मनी को कहते हैं। एनिमी दुश्मन होता है, तो एनिमोसिटी दुश्मनी और अदावत एज ए नाउन है। हेट्रेड, हॉस्टिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। फ्रेंडशिप और गुडविल एंटोनिम्स हैं। कम्बैटिव, कम्बैट से निकला है, लड़ना, लड़ाका, झगड़ालू। कम्बैटिव एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एग्रेसिव और बेलिग्रेंट इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि पीसफुल और काम इसके एंटोनिम्स हैं। रेट्रिक, खिताब, जोशीला यानी कि नारेबाजी करना, जोश में बयान करना, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ओरेटरी यानी कि ओरल जो होता है ज़ुबानी तौर पे। बम्बास्टिक, जोशीला। साइलेंस और प्लेन स्पीच इसके एंटोनिम्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। हॉकिश, रिलेटिवली नया वर्ड है हॉकिश। हॉक ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो परिंदा शिकारी होता है, दूसरों का शिकार करता है, तो उसको हॉक कहते हैं। जंग पसंद, जारहाना रवैया रखने वाला एडजेक्टिव है। अग्रेसिव और मिलिटेंट इसके सिनोनिम हैं। डोविश, पीसफुल इसके एंटोनिम्स हैं। एंटेल्ड, लाजिम किया, शामिल होना एज वर्ब है। इन्वॉल्व, रिक्वायर्ड सिनोनिम्स हैं। एक्सक्लूडेड, अवॉइडेड एंटोनिम्स हैं। बेलिकोसिटी, जंगजू या फिर जो जंगजुयाना मिजाज आप कह सकते हैं, या लड़ने वाला यानी कि अग्रेसिव और हॉस्टिलिटी के माइंडसेट वाला। बेलिकोसिटी नया वर्ड है, रिलेटिवली बहुत प्यारा वर्ड है। इसको आप अपनी वोकैबुलरी में डेली यूज़ में इस्तेमाल करें। और अच्छा, इसके अग्रेशन और हॉस्टिलिटी सिनोनिम्स है। पेसिफिज्म और डिप्लोमेसी एंटोनिम्स हैं। इंटरलोक्यूटर्स, मुज़ाकरातकार। सालिस, ये भी एक नया वर्ड है, मैं खुद इसको पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। इंटरलोक्यूटर्स, सो इंटरलोक्यूटर्स इसको आप जब रवानी से पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? इंटरलोक्यूटर्स। मीडिएटर्स और निगोशिएटर्स, सालिस वगैरह के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। और सिनोनिम्स हैं इसके अपोनेंट्स और कम्बैटेंट्स एंटोनिम्स है। परपेचुअल, अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है आजकल के एडिटोरियल में। ये भी दायमी है, मुस्तकिल है, एक के बाद दूसरा है। इसके मानी एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एवरलास्टिंग, कंटिन्यूअल यानी कि जो ना ख़त्म होने वाला और जो जारी रहने वाला है, उसके सिनोनिम्स हैं। टेम्परेरी और मोमेंट्री एंटोनिम्स हैं। हम इन
अल्फाज पे बार बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि ये आपको अल्फाज याद हो। हॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़ने वाले परिंदे को ज़्यादातर कहते हैं हॉकिश, और अक्सर ये जेट्स का भी नाम है। और जो कंट्री की एयरफोर्स होती है उसमें ज़्यादातर जो लड़ाका तैयारों का गिरोह होता है उसको भी हॉकिश कहते हैं, हॉक्स। अच्छा, जंगजू पसंद और इसके अलावा जारहाना है। एंटेल्ड, एंटेल्ड का मतलब होना शामिल, लाजिम करना, साथ मिलाना। बेलिकॉसिटी जंगजू। इंटरलोक्यूटर्स यानी कि जो मीडिएटर है, सालिस है, परपिचुअल है जो देर पा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं वोकैबलरी के जो फर्दर वर्ड्स हैं। इसमें अम्बरेज नाराज़गी, बुरा मनाना। अम्बरेज नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ऑफेंस और रीसेंटमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। सेटिस्फैक्शन और अप्रूवल एंटोनिम्स हैं। बाइलेटरलिज्म यानी कि बाइलेटरल, बाय से निकला है, बाइसिकल जिस तरह दो पहिए वाली, तो दो तरफा ताल्लुकात, बाइलेटरलिज्म दोनों तरफ से, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टू साइडेड डिप्लोमेसी, दोनों तरफ से सफारतकारी। यूनिलेटरलिज्म जो एक ही कोशिश कर रहा हो। आइसोलेशन जो अलग थलग हो। ब्लू प्रिंट इसको मतलब होता है खदोखाल, मंसूबा, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो। प्लान और आउटलाइन सिनोनिम्स है। इम्प्रोवाइजेशन और स्पॉन्टेनिटी इसके एंटोनिम्स हैं। यूनिलेटरल एक तरफा, एडजेक्टिव है। वन साइडेड और ऑटोक्रेटिक इसके सिनोनिम्स हैं। बाइलेटरल और म्यूचुअल एंटोनिम्स हैं। बेलिकॉज अगेन रिपीट हुआ वर्ड, जंगजू और लड़ाका। तो यूनिलेटरल एक तरफा, बाइलेटरलिज्म दो तरफा, अम्ब्रेज नाराजगी या बुरा मनाना, बेलिकॉज जंगजू, और इसके सिनोनिम एंटोनिम ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं। चलें जी, ये थी आज की हमारे वोकैबलरी के अल्फाज। अब हम चलते हैं एडिटोरियल में और इसको डिस्कस कर लेते हैं। रीबिल्डिंग, अज सरे नौ तामीर करना, अज सरे नौ तामीर करना। ट्रस्ट, एतमाद, एतमाद की बहाली भी आप कह सकते हैं। आफ्टर द सेशन यानी जब इख्तिताम हुआ, आफ्टर द सेशन, सेशन हम इसको दोबारा मनी इसके रिपीट करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। आफ्टर द सेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज, फॉलोइंग सैटरडेज, फॉलोइंग यानी कि बाद में, सैटरडेज हफ्ते के रोज, यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर यानी कि जिसमें सालसी का किरदार अदा किया था जंग बंदी के हवाले से अमेरिका ने। इट विल टेक टाइम, इसको मज़ीद टाइम लगेगा। एफर्ट एंड पॉलिटिकल विल यानी उसमें कोशिशें भी और सियासी तौर पर जो विल है। टू रीबिल्ड ताकि तामीर किया जा सके या दोबारा से तामीर किया जा सके, असर नौ तामीर किया जा सके। ट्रस्ट, एतमाद को, बिटवीन दरमियान में, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। दो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड, अगरचा के अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये राय दी या तजवीज़ किया, दैट बोथ स्टेट्स के दोनों रियासतें, गो आउट एंड हैव अ नाइस डिनर टुगेदर, कि वो जाएं और मिलकर एक अच्छा खाना खाएं, यानी कि डिनर करें, रात का खाना खाएं टुगेदर मिलकर। अ डिनर डेट इज़ अनलाइकली टू मेल्ट अवे, यानी कि एक जो रात के खाने की तारीख है, इज़ अनलाइकली यानी कि नहीं लगता, ये नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। टू मेल्ट अवे कि जो मेल्ट अवे पिघला देगी। नियरली 8 डेकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट यानी कि तकरीबन 8 अशरों का जो अदम एतमाद है। एंड एनिमोसिटी और दुश्मनी। मोर ओवर मजीद ये कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स कम्पेटिव, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो लड़ाकापन है। रेटोरिक यानी कि जो जज्बाती बयानबाजी है। इन द स्पीच तकरीर में। टू हिज नेशन जो उसने अपने कौम से की, ऑन मंडे सोमवार के रोज़। आल्सो इंडिकेट्स ये जाहिर करता है, दैट न्यू दिल्ली विल टेक कि न्यू दिल्ली मज़ीद लेगा, अ मोर हाकिश लाइन यानी मज़ीद जो एक ज़िद वाली लड़ने वाली तरफ,
टूवर्ड इस्लामाबाद की तरफ। नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, सेड, उन्होंने कहा दैट के अ न्यू नॉर्मल, यानी कि अब एक रूटीन हो चुकी है, हैड बिन इस्टेब्लिश, अब कायम हो चुकी है, विच एंटेल्ड, जो शामिल किए हुए है इंडिया को टेकिंग मिलिट्री एक्शन, जिसमें वो मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, फौजी कार्रवाई कर सकते हैं अगेंस्ट सो कॉल्ड टेररिस्ट, जो उन दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेट्स जो उनको निशाना बनाना इन पाकिस्तान में। मिस्टर मोदीज बेलिकोसिटी, मोदी की ये जो दुश्मनी है, सीम्स, दिखाई देती है, टू स्टीम, यानी कि वो बढ़ाएगी, फ्रॉम राइजिंग, जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म, जो उसके अपने यानी कि मुल्की लेवल पे, या आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक घर में उसके जो उस पर तनकीद हो रही है, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर ओवर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है इन डी एस्केलेशन, जो शिद्दत में कमी की वजह है, एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं। इट इज़ होप, ये उम्मीद की जाती है, दैट बेटर सेंस प्रीवेल्स, कि जो बेटर सेंस मीन के जो अच्छी सोच है वो गालिब आ जाएगी, प्रिवेल करेगी। एज दिस इंडियन स्ट्रेटजी, जैसा कि ये इंडिया का जो तरीक़ाकार है, इज़ अ रेसिपी, ये एक रूटीन बन चुकी है, या एक जो है वो फॉर डिज़ास्टर, यानी कि एक तबाही के लिए, एंड विल लीड, और लेके जाएगी साउथ एशिया जनूबी एशिया को इनटू डिस्ट्रक्टिव साइकिल, एक तबाहकुन साइकिल में ऑफ वायलेंस, जो कि शिद्दत पसंदी की तरफ जाएगा। अच्छा जी, इसमें हम वोकेबलरी के वर्ड्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आफ्टर सेशन, यानी कि जब इख्तिताम हुआ हॉस्टिलिटीज़, हमलों का, फॉलोइंग, उसके बाद, सैटरडेज यूएस ब्रोकर्ड सीज़ फायर, जिसमें जो यूएस है उसने अपनी सालसी की सीज़ फायर में सीज़ फायर का मतलब है जंग बंदी। इट विल टेक टाइम, इसको मज़ीद टाइम लगेगा, एफर्ट एंड पोलिटिकल। सो हम सिर्फ वोकेबलरी के वर्ड को देख लेते हैं। एनिमोसिटी, दुश्मनी को कहते हैं, दुश्मनी। मिसट्रस्ट, अदम एतमाद। सो कम्बैटिव, लड़ाकू, जंगजू, और एनिमोसिटी दुश्मनी को कहते हैं, और रेट्रिक, ज़ुबानी बयानबाजी। इसके अलावा यहाँ पे हॉकिश है, जंगी मजाज। अच्छा जी, चलें, ये मुख्तलिफ जो मुश्किल अल्फाज थे हमने उनको देख लिया, अब आगे चलते हैं। वेदर आया कि इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फॉरेन इंटरलोक्यूटर्स, यानी कि आया कि विद द हेल्प ऑफ, यानी कि दूसरों की मदद के साथ, ऑफ फॉरेन, यानी कि जो बैरूनी, इंटरलोक्यूटर्स, यानी कि जो सालसी है उसमें जो बैरूनी मदाखलत थी, विच द इंडियन अपोज, जो कि जो हिंदुस्तानी हैं उसकी मुखालफत करते हैं, यानी कि कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और थ्रू बायलेटरल चैनल, या फिर दोनों अतराफ से, ये जो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में ये बात हुई थी, बोथ स्टेट्स विल हैव टू रीस्टार्ट, दोनों रियासतों को दोबारा से आगाज़ लेना होगा द डायलॉग, बातचीत को, ये जो प्रोसेस है। इफ़ परपेचुअल कन्फ्लिक्ट, अगर ये दायमी झगड़ा, इज़ टू बी अवॉइडेड, अगर इससे बचना है। पीएम मोदी ने कहा दैट डायलॉग विद पाकिस्तान, कि जो बातचीत पाकिस्तान के साथ है, विल ओनली फोकस, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगी टेररिज्म, दहशतगर्दी पर, एंड आज़ाद कश्मीर, और जो आज़ाद कश्मीर का इलाका उस पर। इफ़ दीज आर इंडियाज़ मेन टॉकिंग पॉइंट्स, अगर ये इंडिया के मेन टॉकिंग पॉइंट्स हैं या जिन पर वो बात करेंगे, दैन इट शुड बी प्रिपेयर्ड, तो फिर तैयारी रखनी चाहिए, टू डिस्कस,
कि बहस हो ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, हर तरह की जो दहशत गर्दी है इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में, इंक्लूडिंग अटैम्प्ट्स बशमूल उन कोशिशों के बाय न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली कर रहा है, टू इस्टेब्लिश कि वो कायम करे पाकिस्तान थ्रू एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, जो अपनी दहशत गर्दी के कामों के ज़रिए से वो कर रहे हैं। मोर ओवर मज़ीद ये कि द टॉक शुड नॉट रिमेन लिमिटेड, और ये जो बातचीत है वो महदूद नहीं रहनी चाहिए टू आज़ाद कश्मीर तक, एंड शुड इनफैक्ट इंक्लूड, और हकीकत में इसको शामिल होना चाहिए डिस्कशंस, बातचीत को, ऑन द इंटायर इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी है, जो एरिया है, जो बैनुल अक़वामी जो एक डिस्प्यूटेड है, जिसको डिस्प्यूट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल फोरम पे, जैसा कि यूनाइटेड नेशन पे, द इंडियन पॉलिटिकल क्लास, इंडिया की जो सियासी गिरोह हैं, हैज़ टेकन अम्ब्रेज, उन्होंने इस बात पे नाराज़गी जाहिर की है एट डोनाल्ड ट्रम्प्स एफर्ट, डोनाल्ड ट्रम्प की जो कोशिशें हैं टू ब्रोकर, जो एक ब्रोकर के तौर पर यानी कि जो पीस के दरमियान में विद लीडर्स, उन रहनुमाओं के साथ, सेइंग, ये कहते हुए, दैट ऑल डिस्प्यूट्स के तमाम झगड़े मस्ट बी रिजॉल्व, वो लाजमी तौर पर हल होने चाहिए, अंडर द अम्ब्रेला, उस छतरी के नीचे, ऑफ बायलेटरलिज्म, जिसमें दोनों मुल्क शामिल हो, पाकिस्तान और इंडिया, विद मैनी साइटिंग, और कई सारे इस पर बात कर रहे हैं, दी 1972 शिमला अकॉर्ड, जो मुआहदा हुआ था शिमला में, एज द मेन ब्लूप्रिंट, जो कि बेसिक है, एक खदोखाल रखता है फॉर मैनेज करने में या संभालने में पाकिस्तान इंडियन रिलेशंस, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को। इफ़ शिमला साइंड बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यानी कि जो शिमला मुआहदा है जो कि साइन किया गया था बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, जो उस वक्त के दोनों वज़ीर-ए-आज़म थे, इज़ द यार्ड स्टिक, अगर ये मयार है, पैमाना है, देन इंडिया शुड रिमेंबर, तो फिर इंडिया को याद रखना चाहिए, दैट द एग्रीमेंट सेज, कि ये मुआहदा कहता है इन ब्लैक एंड वाइट, जो रिटन में है, दैट पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट्स, कि जितने भी अभी बाकी मांदा हैं सेटलमेंट्स वाले बायलैटरल डिस्प्यूट, यानी कि दोनों अतराफ से झगड़े, नाइदर साइड शैल अल्टर, कि कोई भी तरफ उसको बदलेगी नहीं, द सिचुएशन, हालात को, द बीजेपी गवर्नमेंट्स यूनिलेटरल स्क्रैपिंग, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से यकतरफा तौर पर ख़त्म किया गया, स्क्रैप किया गया, ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 इन हेल्ड कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर में, हैज़ सिग्निफिकेंटली, उसने ख़ास तौर पर अल्टर बदला है, द सिचुएशन, हालात को, मोर ओवर, मज़ीद इसके साथ, द शिमला अकॉर्ड, जो मुआहदा शिमला का मुआहदा है, आल्सो फोर सीज, वो दूरअंदेशी रखता है, फाइनल सेटलमेंट, एक हतमी मामले की जो सेटलमेंट है, ऑफ जम्मू और कश्मीर की, पाकिस्तान हैज़ बिन कंसिस्टेंटली कॉलिंग, पाकिस्तान लगातार उस पर कॉल दे रहा है, आवाज़ दे रहा है, फॉर कश्मीर टू बी डिस्कस्ड, कि कश्मीर के मामले को बहस की जाए, बातचीत की जाए, बट द बीजेपी रिजीम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है, इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, इन टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट, इस झगड़े के बारे में बातचीत करना, इंस्टेड ऑफ न्यू नॉर्मल, बजाय इसके कि ये नया एक नॉर्मल है, दैट सोज, जो कि बीज बोता है, द सीड्स ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों तरफ से यकीनी तौर पर जो तबाही, फॉरवर्ड थिंकिंग, दूर सोच, इज़ नीडेड, ज़रूरत है, टू रिजॉल्व, ताकि मसले का हल किया जाए, पाकिस्तान एंड इंडिया डिस्प्यूट, पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी झगड़े हैं, मैटर्स एज मैटर्स कूल डाउन, जैसे जैसे मामलात ठंडे होंगे, स्मॉल स्टेप्स शुड बी टेकन, छोटे छोटे इकदाम लेने चाहिए, टू रीबिल्ड कॉन्फिडेंस, ताकि एतमाद बहाल हो सके, एंड इस्टेब्लिश, और कायम किया जा सके, लेस बेलिकॉज डिस्कोर्स, एक ऐसा रास्ता जिस पर दुश्मनी कम हो, वन मेजर स्टेप इंडिया कैन टेक, एक बड़ा इकदाम जो इंडिया ले सकता है, वुड बी, ये वो होगा, टू ऑनर द इंडस वाटर ट्रीटी, के वो जो सिंध तास मुआहदा है उसको इज़्ज़त दे, एज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, जैसा कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता या इसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, टू हैव इट्स राइटफुल शेयर ऑफ वाटर ब्लॉक, के उसका जो ड्यू राइट है, जो उसका हिस्सा है, हिस्से का पानी है, उसको रोक लिया जाए। अच्छा जी, ये एडिटोरियल के साथ अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले तो है सीज फायर का जो एग्रीमेंट है, उसमें यूएस ने ब्रोकरेज की थी, सालसी की थी और दोनों अतराफ को राजी किया था। यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर शोकेसेस हाउ ग्लोबल पावर इन्फ्लुएंस रीजनल पीस प्रोसेस। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं, डेकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट कंटिन्यू टू स्टेन डिप्लोमेटिक टाइज पार्टिकुलरली रिगार्डिंग कश्मीर। कश्मीर के मामले की वजह से 8 अशरों पर मुहित ये लगातार एक जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनके अंदर भी लचक आती है और मामला ख़राब रहते हैं। आर्टिकल 370 का जो इशू है, जो कि हेल्ड कश्मीर में सस्पेंड कर दिया था इंडिया ने यकतरफा तौर पर, ये मसला है। इंडियाज रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज़ सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द कश्मीर स्टेटस एंड रीजनल बैलेंस। इसके साथ साथ मुआहदा जो शिमला का मुआहदा है 1972 में हुआ था, 1971 की वार को सेटल करने के लिए अ फाउंडेशनल ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कॉलिंग फॉर बायलैटरल रेजोल्यूशन एंड नो यूनिलैटरल चेंजेस, यानी कि एक तरफा कोई भी तब्दीली नहीं होगी, जो भी मामला होगा मिलजुल कर उसको सुलझाया जाएगा। इसके अलावा जो यूएस का रोल है ये भी है इस मामले में, जिस तरह उसने किरदार अदा किया अमेरिका ने। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कालेशन रिफ्लेक्ट्स इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड किया हुआ है, ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है जो कि आने वाली डिस्कशन का मेन एजेंडा होगा, पॉइंट होगा। अ क्रिटिकल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वायलेशंस कैन एस्केलेट टेंशन। इसके अलावा हाकिश पॉलिसीज जो इंडिया की हैं वो ख़तरनाक हैं, दोनों तरफ से मामलात को सेटल डाउन करने के लिए या जितने भी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए। सो पॉलिटिकल रेटरिक एंड मिलिट्री पोस्चरिंग कंट्रीब्यूट टू रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड ब्लॉक डिप्लोमेटिक डायलॉग्स। सो ये वो इश्यूज़ हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए, जो करंट हालात के हवाले से हैं। और इसके साथ साथ आप चैनल का लाजमी हिस्सा बने और इसको अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि हम बाकायदा तौर पर एक दिन में 3 एडिटोरियल के साथ साथ फ्यूचर में ओपिनियन को भी स्टार्ट कर सकें और इंग्लिश वोकैबुलरी को हम अपने नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं।